नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं छंद से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से A 2, B 3, C 4, D 5। सही जवाब है ऑप्शन B 3। छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अगला सवाल, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से A दोहा, B सोरठा, C चौपाई, D ये सभी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन C चौपाई। सममात्रिक छंद का एक उदाहरण चौपाई है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन से A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C सामवेद, D उपनिषद। सही जवाब है ऑप्शन A ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से A सममात्रिक छंद, B विषम मात्रिक छंद, C अर्धसम छंद, D ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन A सममात्रिक छंद। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राएं और वर्ण एक जैसे होते हैं उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला सवाल है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से A दोहा, B सोरठा, C बरवै, D कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन A दोहा। प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद है। यह पंक्ति बिहारी के प्रसिद्ध दोहे का एक भाग है जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से A रस, B छंद, C अलंकार, D विशेषण। सही जवाब ऑप्शन B छंद। जब वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना एवं यति गति आदि नियमों को देखकर जो शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अगला सवाल, छंद शब्द का दूसरा नाम क्या है? छंद शब्द का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से A पिंगल, B पोंगल, C पुंगल, D पीगल। सही जवाब ऑप्शन A पिंगल। छंद शब्द का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल को माना जाता है। अगला सवाल, गति यति गण क्या हैं? आपके ऑप्शन से A मात्रा, B अंग, C आभूषण, D कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन B अंग।
गति, यति, तुक, मात्रा और गण छंद के अंग हैं। छंद में गति लय की गति या चाल है, यति रुकने या विश्राम का स्थान है और गण वर्णों के विशिष्ट समूहों के क्रम को कहते हैं। अगला सवाल, छंद शब्द किस धातु से मिलकर बना है? छंद शब्द किस धातु से मिलकर बना है? आपके ऑप्शन से ए छद, बी छठ, सी चद, डी छंद। सही जवाब ऑप्शन सी चद। छंद शब्द संस्कृत के चद धातु से बना है। इसका मतलब होता है खुश करना या आह्लादित करना। अगला सवाल, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? आपके ऑप्शन से ए चरणों में, बी यति में, सी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी दोनों में। कोई भी छंद चरण और यति दोनों में विभाजित होता है। चरण और यति छंद के मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा छंद के कुल मिलाकर 7 अंग होते हैं। अगला सवाल, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवै। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सोरठा है। दोहा में विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। सोरठा में विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो दोहे का उल्टा क्रम है। अगला सवाल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबड़े मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी सवाया, सी चौपाई, डी काकली। सही जवाब है ऑप्शन ए दोहा। प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद है। दोहा छंद में पंक्ति के दोनों चरणों में कुल 24 मात्राएं हैं, जिनमें पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। अगला सवाल है, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलियाँ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद में पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होती हैं और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय एवं चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 13, सी 16, डी 15। सही जवाब ऑप्शन सी 16। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु होता है। अगला सवाल, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवै। सही जवाब है ऑप्शन सी सोरठा। प्रस्तुत पंक्ति में सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल,
दोहे और रोले को क्रम से मिलने पर कौन सा छंद बनता है? आपके ऑप्शन से ए हरि गीतिका, बी कुंडलियाँ, सी सवाया, डी बरवै। सही जवाब है ऑप्शन बी कुंडलियाँ। दोहे और रोले को क्रम से मिलने पर कुंडलियाँ छंद बनता है। कुंडलियाँ छंद में कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें पहले 2 चरण दोहे के और शेष 4 चरण रोले के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, अवधि शिला का उड़ पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी बरवै। सही जवाब ऑप्शन डी बरवै। उपरोक्त पंक्ति में बरवै छंद है। इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। यह एक मात्रिक अर्थ सम छंद है, जिसमें 2 पंक्तियों का एक युग्म होता है। पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, गणों की संख्या कितनी होती है? बताइए गणों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। सही जवाब ऑप्शन डी 8। गणों की संख्या 8 होती है। ये गण हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। अगला सवाल है, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए 2 अक्षरों का समूह, बी 3 अक्षरों का समूह, सी 4 अक्षरों का समूह, डी 5 अक्षरों का समूह। सही जवाब ऑप्शन बी 3 अक्षरों का समूह। 3 वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है। अगला सवाल, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए 10 वर्णों के समूह को, बी 8 गण और 2 लघु गुरु को, सी ल और ग वर्णों को, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी ल और ग वर्णों को। छंद शास्त्र में अंतिम 2 वर्ण ल और ग को दशाक्षर कहा जाता है। अगला सवाल, छंद की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? छंद की आत्मा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए यति, बी तुक, सी गति, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन बी तुक। छंद की आत्मा तुक को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।